कि दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद। खुदा तेरे सिलसिला जुनून को और दराज करे। और इस फैजाबाद पे खड़े होकर तो ये कहता हूँ कि ना मकाम है कशश ना मकीन अदाए दिल भरी, कोई कैसे पाओ को रंज दे, कोई क्यों कराए तेरी गली। बड़ा दुख है, लेकिन एक इत्मीनान बड़ा है। मुझे दोस्त कहते हैं कि उर्दू में बात करें, मैं चंद जुमले कहकर पंजाबी में फिर उर्दू तक आता हूँ कि एक गल दी चस बड़ी है। और गल एवे कि कहते सन कि परेड ग्राउंड च जलसा नहीं कर देना, तो इजाजत नहीं है। मैं कहा राणा साहब आराम है। बड़ा तवील सफर करके आए हम, जितना उन्होंने आराम होया इतनी आवाज पहुंचनी चाहिए, नाल ही बैठे हैं। साडा हक मार के तुसी नवाजन लगे सी, वो तो नस गया लाहौर, असी लाहौरों आ गए हैं इस्लामाबाद। तारीख तो तुसी साडे नाल अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसे फैजाबाद, इसी फैजाबाद चौक में हमने खत्म नबूवत के लिए तुम्हारे दौरे पुरफितन में और दौरे जुल्म जबर में इस्तिदाद में हमने इन कंधों के ऊपर 8 लाशें उठाई थी, 7 फैजाबाद से और 1 वहाँ से मंडी बहाउद्दीन के करीब से। और हमारे कायद ने हमें वहाँ बताया था कि अपना हक लेना कैसे है। हम अपना हक लेना जानते हैं और अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। अगर हम कहीं तुम्हारे पास दरखास्त दे जाते हैं तो इसको हमारी कमजोरी ना समझा करो। हाँ, हम तो दरखास्तों के कायल ही नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। और 1857 से लेकर 1947 तक तारीख रकम पड़ी हुई है। अपने और बेगाने भी लिख गए हैं, मुतासिब तरीन मुर्रिखीन भी लिख गए हैं कि इस बड़े सगीर में उन उलमाओ मशाइख, उस अवाम और उस गैरतमंद मुस्लिम नौजवान ने अपना खून दिया, अपना वतन दिया, अपना घर बार छोड़ा, हर कुर्बानी देकर अंग्रेज को, गोरे अंग्रेज को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया। लेकिन अब तारीख लिखने वाला ये भी लिखेगा कि उसी के वारिस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक नून लीग के चोर को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया था, जो हम पर मुसल्लत हुआ बैठा था। और फिर तारीख एक और बात लिखेगी कि जो इंपोर्टेड है या बगलगीर बच्चा जिसे पाला गया है और अब वो बावला हुआ फिरता है, और बावले का इलाज सड़क पर होता है, ना कि उसकी जुबान बंदी से होता है, बल्कि उसकी जान बंदी से होता है। और अब तारीख किसी वक्त में मौर्रिख
ये भी लिखेगा कि उन्हीं मुजाहिदीन आजादी के वारसों ने इसी पाकिस्तान, इसी खित्ता बरे सगीर के टुकड़े में, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जो दिल है, उस दिल के अंदर एक दिल है लाहौर। उस दिल में बसने वाले एक बाबे के मतवालों ने इन तमाम चोरों को फिर लंदन भागने पर मजबूर किया है। मुझे खबर मिली है कि उसे लाने की कोशिश की जा रही है। अगर तुम उसे लाओगे तो मैं लाने वालों से कहता हूं, तुम अब के उसके साथ जाओगे। अब इस कौम में गुंजाइश नहीं बची। इस कौम के अंदर अब इतनी सख्त बाकी नहीं रही कि अब तजर्बों पे तजर्बे किए जाएं इसके ऊपर। अब हक का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है और हक बात बिल्कुल वाज़ेह है। इससे किसी को खुशी होती है तो 100 बार हो और किसी को नाराजगी होती है तो 1000 बार हो। अब पाकिस्तान का आखिरी हल हुजूर का दीन है इंशाअल्लाह। और वो दीन है जिनका नारा हमारे बड़ों ने लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा। और हमारे बड़ों ने कहा था पट के रहेगा और बन के रहेगा। जब हिंदुस्तान पट के रहेगा, ये हमारे बड़ों ने नारा लगाया। और अब हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ये नारा लगा कर गए हैं कि हुजूर के दीन ने तख्त पर आना है, तो इंशाअल्लाह ये अब आकर रहेगा। ग्यारह खिलाड़ी मिलकर बैठे हुए हैं। एक खिलाड़ी अपना तमाशा जारी रखे हुए है। आज ये वक्त फिर नोट कर लें, तारीख भी लिख लें, घड़ी की सुइयां भी चेक कर लें, गिनती भी कर लें कितने सेकंड हुए हैं, ये बात लिख लें। अनकरीब आप एक तमाशा देखेंगे जब ये 12वां खिलाड़ी भी उनके साथ मिला हुआ होगा। फिर हमारी कोई बात होगी कि कल्याणी रन के आ जाओ। और अभी इन यारों के नुमाइंदे ने जोर लगाया है, हमने अभी जोर नहीं लगाया। हम तो फिर बेमस्कीना और आजज़ाना अंदाज में फैज़ाबाद तक आए हैं, वरना हमारा अंदाज ये नहीं है।